हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग जो है वो साउथ अमेरिका का जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रासलैंड हो गया या फिर जितने भी माउंटेन्स हो गए और सारी कंट्रीज़ को हम लोगों ने याद किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं साउथ अमेरिका के रिवर्स के बारे में, साउथ अमेरिका की नदियों के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साउथ अमेरिका का मैप है, ठीक है। और इसमें मैंने सारे जो रिवर हैं उसको ब्लू कलर से डिनोट किया है। ये आपको ब्लू कलर जो है वो रिवर के लिए है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट रिवर आप लोग हेडिंग डालेंगे, वो है अमेज़न रिवर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है साउथ अमेरिका की। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जैसे बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जो अमेज़न रिवर है वो नॉर्थ अमेरिका में है या साउथ अमेरिका में है। तो आज आपको ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि साउथ अमेरिका में अमेज़न रिवर और अमेज़न फॉरेस्ट दोनों है, ठीक है। देखिए, जो बेसिकली अमेज़न रिवर है उसकी जो शुरुआत होती है, मतलब बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ रिवर जो है वो पेरू के पास जो है वो मंतारो रिवर से शुरू होती है, ठीक है। और ये यहाँ से बिल्कुल बहते हुए ये अमेज़न रिवर जो है वो मकप्पा में एंड होती है। तो एंड वाला जो बेसिकली उस प्लेस का नाम क्या है, मकप्पा, जिसे बोल सकते हैं मुहाना है, माउथ भी कहते हैं इंग्लिश में। वो किस में हो रही है, मकप्पा में। तो एम फॉर मंतारो, एम फॉर मकप्पा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर बेसिकली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि एम से ही है, ये है मेडेरा रिवर। तो जो मेडेरा रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है अमेज़न की। ये अमेज़न की सबसे बड़ी नदी है, जिसको बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। आपको अमेज़न रिवर के बारे में 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो याद रखना है। इसको हम लोग ब्लैंक मैप में फिर से ड्रॉ करते हैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। जैसे मान लीजिए ये आपका जो हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है। मान तो सकते ही है, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए पेरू है, ठीक है। पेरू में मंतारो, मैंने बताया मंतारो रिवर के पास से जो है वो शुरू होती है अमेज़न रिवर, और यहाँ एंड उसका जो माउथ है उसका क्या नाम है, मकप्पा। क्या नाम है, मकप्पा। और जहाँ से शुरू होती है ओरिजिन प्लेस का क्या नाम है, मंतारो। क्या नाम है, मंतारो। ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद एक और रिवर मैंने बताया जो कि इसकी सहायक रिवर है, क्या नाम है उसका, उस रिवर का नाम है मेडीरा। इस तरीके से आपको अमेज़न रिवर के बारे में M1, M2 और M3 तीनों पता होना चाहिए, जिसमें एक है मंतारो, मकप्पा और मेडीरा, ठीक है। इसी तरीके से आप रफली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपके लिए आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होंगे। अब देखिए, सेकंड इम्पॉर्टेंट रिवर हम कह सकते हैं ओरिनोको को, ठीक है। ये आपको ब्लू कलर में डिनोट दिख रहा होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आपको मिल गया कि ओरिनोको रिवर जो है वो किस देश में है। अगर ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आपको मैप याद होगा तो आपको फैक्ट याद रखने में भी ईजी होगा। मैप याद रखने के बहुत से बेनिफिट हैं, उसमें एक ये भी है कि फैक्ट्स याद रखने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। देखिए, ओरिनेको रिवर जो है वो वेनेजुएला में है, ठीक है। कहाँ है, वेनेजुएला में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो ओरिनोको रिवर है उस पर ही क्या है, एंजल वाटरफॉल्स। क्या है, एंजल वाटरफॉल्स। आप लोगों ने सुना भी होगा, कई बार आता भी है कि एंजल जलप्रपात कहाँ है। तो याद रखिए कौन सी नदी पर है, ओरिनोको रिवर पर, जो कि कहाँ स्थित है, वेनेजुएला में। तो आपको ये भी पता चल गया कि एंजल वाटरफॉल जो है वो वेनेजुएला में है। फिर उसके बाद है कि जो ओरिनोको रिवर है उसके आसपास का जो ग्रासलैंड है वो क्या कहा जाता है, लानोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लानोस ग्रासलैंड कहा जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। और ये जो ग्रासलैंड है वो किस प्रकार का है, ट्रॉपिकल प्रकार का है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। फिर देखिए, अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एक और इम्पॉर्टेंट रिवर आएगी आपकी, मैगडेलेना रिवर। क्या नाम है रिवर का, नेम बताइए, मैगडेलेना रिवर। मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे तभी याद होगा। जो मैगडेलेना रिवर है, मैगडेलेना रिवर जो है बेसिकली उसकी वो आप बोल सकते हैं वो यहाँ पर है, ये जो कोलंबिया है, कोलंबिया में है बेसिकली।
तो कोलंबिया में मैगडालेना रिवर की अगर लंबाई बोले तो ये 1528 किलोमीटर है। कितनी है? 1528 किलोमीटर। ये कोलंबिया में है। और याद रखिए कि कोलंबिया की सबसे प्रमुख और लंबी नदी है मैगडालेना रिवर। ठीक है, इसके बारे में बस आप लोगों को इतना जानना है। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसे बोलते हैं पराना रिवर। क्या बोलते हैं? पराना रिवर। पराना रिवर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जो पराना रिवर है ना, बेसिकली वो ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच में है। यानी कि यहाँ आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आपका अर्जेंटीना भी आ जाएगा, ऊपर से ब्राज़ील वाला हिस्सा भी आ जाएगा और पराग्वे वाला भी। ये यहाँ इन तीनों कंट्रीज़ में बहती है। ठीक है? और याद रखिएगा कि इसका जो मुहाना एंड होता है, उसका नाम है उस जगह का ला प्लाटा। क्या नाम है? ला प्लाटा। इस बात को भी याद रखिएगा। और जो पराना रिवर है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रिवर काफ़ी ज़्यादा लंबी है। कितनी लंबी है? 4880 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और याद रखिएगा कि अमेज़न रिवर के बाद दक्षिण अमेरिका की ये दूसरी सबसे लंबी रिवर है। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका की, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है। और इस रिवर पर ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डैम स्थित है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र भी यहीं पर है। इसका नाम क्या है? इताइपू डैम है। क्या है? इताइपू डैम। ओरिजिन मैंने आपको क्या बताया? इसका जो ओरिजिन है वो ब्राज़ील से शुरू होकर पराग्वे से होते हुए अर्जेंटीना में ला प्लाटा के पास एंड होता है। अब चलिए एक बार नोट से हम लोग सारे फैक्ट्स को वापस से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर का उद्गम स्थान मैंने बताया पेरू के पास मंतारो रिवर से होता है और एंडीज़ पर्वत से। बेसिकली किससे होता है? एंडीज़ पर्वत से। आपको पता है कि ये साइड वाला जो ये पार्ट है, यहाँ 7 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि एंडीज़ पर्वत है इन पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि पेरू, कोलंबिया और ब्राज़ील 3 देशों से होकर जो है अमेज़न रिवर गुजरती है और ये सेकंड जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल। आपको पता होना चाहिए कि जो नाइल रिवर है वो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि कहाँ है? अफ्रीका में। फिर उसके बाद देखिए, फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर अगर बोला जाए तो अमेज़न है। लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ी और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबी। बड़ी और लंबी में क्या डिफरेंस है? लंबी यानी कि उसने ज़्यादा किलोमीटर का स्थान घेरा है, लेकिन बड़ी यानी उस प्लेस में ही उसमें क्या है? ज़्यादा मात्रा में वाटर है। फिर देखिए, अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? मेडीरा। ये मैंने आपको बताया है। फिर आगे देखिए, सेल्वास अमेज़न रिवर के पास पाया जाने वाला एक प्रकार का एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सेल्वास कहाँ के पास पाया जाने वाला? अमेज़न रिवर के पास। आप लोगों ने सुना भी होगा सेल्वास। ये बेसिकली एक तरह का रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पर बेसिकली प्राकृतिक रबर की उपलब्धता ज़्यादा होती है। आई होप आपको जो अमेज़न रिवर था उससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रेडी हो गए होंगे। अब देखिए, सेकंड है ओरिनोको रिवर। मैंने आपको 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि ओरिनोको रिवर जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। सेकंड कि ओरिनोको रिवर पर ही एंजल जलप्रपात स्थित है। फिर मैंने बताया कि जो लानोस ग्रासलैंड है, घास का मैदान जिसे बोलते हैं, वह ओरिनोको रिवर के पास से स्थित है। ठीक है, अब हम लोगों का अगला रिवर जो है वो है मैगडालेना रिवर। मैगडालेना रिवर जो है वो कोलंबिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलंबिया में। फिर उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट रिवर आ जाता है पराना रिवर, जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो ओरिजिन है वो तो ब्राज़ील से होता है, लेकिन ब्राज़ील से होते हुए ये पराग्वे पहुंचती है और पराग्वे से फिर अर्जेंटीना के पास एक ला प्लाटा नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर जाकर ये मुहाना बनाती है, या बोल सकते हैं कि इसका प्रवाह का एंड होता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और पराना रिवर जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अमेरिका की, और इस पर इताइपू डैम बनाया गया है जो कि सबसे बड़ा डैम है साउथ अमेरिका का। ठीक है, और देखिए ला प्लाटा में एंड ये लिखा हुआ है। इतना इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको
याद रखना है। मैंने सारे रिवर कंप्लीट करा दिए हैं, अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीका, ठीक है? कोशिश करूँगी कि ये क्लासेस जो हैं वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।